Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is light microscope और लाइट माइक्रोस्कोप में हम आज डिस्कस करेंगे ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। और ये टॉपिक मैंने लिया है मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट नंबर 13 से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बार के एग्ज़ाम, CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT, JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स प्रोसीड। आज हम बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। ऑल द माइक्रोस्कोप एम्प्लॉयज लेंसेज दैट मैग्नीफाई द इमेज। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप्स क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं इमेजेस को। ठीक है, मैग्नीफाई का मतलब क्या हो गया, जो उनका ओरिजिनल साइज़ है उससे उनको कई गुना ज़्यादा दिखाना। जैसे हमने देखा था कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है 1500 टाइम्स जो है लार्ज दिखाता है, यानी मैग्नीफाई करता है इमेज को। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास होगा तो उसका 15 टाइम्स जो है हमें लार्ज साइज़ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ये हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था। हमने देखा था कि मैग्नीफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या था कि रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो एबिलिटी है लेंसेज की टू डिस्टिंग्विश करना टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दिया है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट एज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट दैट गवर्न्स द एबिलिटी टू सी वेरी स्मॉल। ठीक है, इससे क्या देख सकते हैं हम कि रिजोल्यूशन क्या करता है, छोटे छोटे जो है ऑब्जेक्ट को देखने में क्या कर सकता है, फ़र्क कर सकता है, ताकि हमें उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें कि वो आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, हमारा रिजोल्यूशन में आ जाता है। ठीक है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप होता है जिसमें कि सिंगल ग्लास जो है यूज़ किया जाता है, सिंगल ग्लास लेंस। ठीक है, ये पुराने टाइम पे किया जाता था जिसमें कि सिर्फ एक ग्लास लेंस होता था और उससे हम क्या करते थे, इमेज को मैग्नीफाई करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो भी मॉडर्न टाइम के जो माइक्रोस्कोप है उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जितने भी माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होंगे। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है कि जिस माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंस प्रेजेंट हो। ठीक है, एक से ज़्यादा लेंस जब भी प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। The major component of the compound microscope are condenser lens, objective lens and eyepiece lens। ठीक है, तो मेन जो 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, वो क्या होता है, एक कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस क्या होता है, जो कि लाइट को कंडेंस करता है एक जगह पे, यानी जैसे बहुत सारी लाइट अगर आ रही हो, यहाँ पे अगर मैं कंडेंसर लेंस लगा दूँ और इधर से बहुत सारी लाइट आ रही हो, ठीक है, जो भी लाइट का सोर्स हो, ठीक है, वहाँ से लाइट आ रही हो और इसको ये कंडेंस करे एक जो फोकस एरिया है हमारा, यानी जिस इमेज को हमने देखना है उस पर जो कंडेंस करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमें क्या है कि मैग्नीफाई करने के लिए काम आता है इमेज को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। देन होता है आई पीस लेंस। आई पीस लेंस क्या होता है, जो हम आँखों से देखते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप के ऊपर लगे रहते हैं 2 आई पीस इस टाइप से, इस लेंस से हम क्या देखते हैं, इमेज को देखते हैं। ठीक है, सच इंस्ट्रूमेंट देयरफॉर आर कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जिन इंस्ट्रूमेंट में ये 3 लेंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। तो अब लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब ही क्या हो गया, हम कंपाउंड ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट नहीं पढ़ेंगे। द लाइट माइक्रोस्कोप यूजेज विजिबल लाइट टू इल्यूमिनेट द सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब ही क्या हो गया कि हम यहाँ पे जो नेचुरल लाइट जो है यूज़ करते हैं टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी विजिबल लाइट होती है उसे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इंक्लूड्स लाइट सोर्स दैट फोकस ऑन द स्पेसिमेन बाय अ कंडेंसर लेंस। ठीक है, तो कंडेंसर लेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कंडेंसर लेंस क्या करता है, जैसे हमारा यहाँ पे इमेज है, ठीक है, ये अगर हमारा ये कंडेंसर लेंस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत सारी जो रेज आ रही होंगी, जो डिफरेंट लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही होगी, उसको जो है हमें ये ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो ये इस पर क्या कर देगा, फोकस कर देगा सब कुछ। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंडेंसर लेंस। देन हमारा आता है लाइट दैट आइदर पास थ्रू द स्पेसिमेन। अगर लाइट स्पेसिमेन से पास हो गई, जो स्पेसिमेन से पास हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है,
और रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द स्पेसिमेन, और जो वापस आ जाती है, ठीक है। यानी अगर इस तरीके से अगर हम देखा जाए, अगर हमारे ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमें देखना है, ठीक है। तो कुछ लाइट क्या हुई, इससे ट्रांसमिट कर गई, यानी इसके आर पार चली गई, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। तो कुछ ट्रांसमिट हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। तो ऐसे इस चीज़ को फोकस कौन करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसको फोकस करता है ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट को जो फोकस करता है वो हमारा कौन होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और वो इसको किस में फोकस करता है, आई लेंसेज पे, ठीक है, जहाँ से हम देखते हैं। तो ये किस पे फोकस करेगा, आई लेंसेज पे फोकस करेगा। द इमेज इज आइदर व्यूड डायरेक्टली बाई आई इन द आई पीस और इट इज़ मोस्ट ऑफन प्रोजेक्टेड इनटू डिटेक्टर, ठीक है। इसको हम आई से भी देख सकते हैं या डिटेक्टर पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे फोटोग्राफिक फिल्म हो गया या डिजिटल कैमरा हो गया, जिसे हम कंप्यूटर पे देखते हैं इमेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। The image are displayed on the screen of a computer imaging system stored in a digital format and reproduced using a digital method। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो इमेजेस हम देखते हैं वो जनरली हम जो अगर हमें अच्छी खासी इमेज अगर देखनी हो किसी चीज़ की, तो हम उसे किस पे डिस्प्ले करते हैं, कंप्यूटर पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे हम उसको देखते हैं। सेवरल टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जैसे जनरली माइक्रोस्कोप हम माइक्रोबायोलॉजी में जो भी यूज़ करते हैं उसमें से क्या क्या होता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, फेस कंट्रास्ट होता है, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट होता है, डार्क फील्ड एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं लैब्स में, ठीक है। हमारी लैब्स में जो आप लोगों ने हमेशा से देखा होगा, लैब्स में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यही माइक्रोस्कोप जो है पड़ा होता है लैब में, ठीक है, जिसमें हम स्टेन्ड वगैरह बैक्टीरिया वगैरह की स्टेनिंग करते हैं। आप लोगों ने करी होगी ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में ही देखते हैं, ठीक है। सो ब्राइट फील्ड का मतलब क्या हुआ, ब्राइट फील्ड का मतलब हो गया कि ब्राइट बैकग्राउंड। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कल्चर है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कल्चर प्लेट हमारा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये कल्चर है, ठीक है। ये कुछ कल्चर हमारा रखा हुआ है जिन्हें हमें देखना है। तो जो इसका बैकग्राउंड है ये वाला हिस्सा, इसको जो है वो लाइट से इल्यूमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे लाइट फोकस्ड की जाती है जिससे कि जो बैकग्राउंड होता है वो एकदम ब्राइट दिखता है। ब्राइट बैकग्राउंड में हम अपना जो है ये जो है कल्चर, जो हमें ऑब्जेक्ट देखना है वो हमें इजीली विजिबल हो जाता है, ठीक है। Contrast in brightened images is usually produced by the color of the specimen itself, ठीक है। तो इस ब्राइट बैकग्राउंड में जो कलर होगा स्पेसिमेन का वो खुद अपने आप को बताएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली इसमें कलरफुल स्पेसिमेन ही देखते हैं, क्योंकि अगर कलरफुल नहीं होगा तो हमें क्या होगी, इमेज नहीं शो होगी, ठीक है। इसीलिए हम जनरली स्टेनिंग वगैरह करते हैं, जैसे बैक्टीरिया को देखना हो, अगर हमें बैक्टीरिया फंगस को देखना हो तो हम क्या करते हैं, उनकी स्टेनिंग करते हैं ताकि हमें ब्राइट फील्ड में जो है वो ईजिली विजिबल हो जाए। The light path therefore consists of condenser lens, इसमें भी condenser lens वही है which focus the light from the light source into the sample, objective lens which collect the light from the sample and imaging the image and magnify the image, ocular lens और camera to view the image, ठीक है। ocular lens ही हम आई पीस को बोलते हैं, ठीक है। आई पीस और ओकुलर लेंस सेम है, ठीक है, जिससे हम इमेज देखते हैं, या तो वो हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में देख रहे हो या फिर हम जो है डिजिटल व्यू कैमरा कंप्यूटर वगैरह में देख रहे हो, ठीक है। ब्राइट फील्ड इज देयरफॉर यूज्ड टू ऑफन टू कलेक्ट इमेजेस फ्रॉम पिगमेंट टिश्यूज और हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ टिश्यू कल्चर एंड दैट हैज़ बीन स्टेन्ड विद द कलरफुल डाई, ठीक है। तो हम पिगमेंटेड टिश्यू वगैरह यही सब देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ब्राइट माइक्रोस्कोप में, जो कि कलरफुल हो, ठीक है, क्योंकि अगर कलरफुल नहीं होगा तो हमें जो है इमेजेस जो है वो सी नहीं होगी, ठीक है। तो जनरली अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ तो हम जो ब्राइट फील्ड में जो हम इमेजेस देखते हैं वो हमेशा डेड ऑर्गेनिज्म देखते हैं, क्योंकि हम किसी को भी अगर स्टेन करेंगे, किसी भी बैक्टीरिया की स्टेन करें, फंगस की स्टेन करें, किसी सेल की स्टेनिंग करें, किसी भी सेल की स्टेनिंग करें तो वो ऑलरेडी डेड हो जाती है, ठीक है। तो हम जनरली जो है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से डेड ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
एडवांटेज क्या क्या है इसके, सिंप्लिसिटी ऑफ सेटअप विद द ओनली बेसिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, बेसिक सा माइक्रोस्कोप होता है। लिविंग सेल भी हम कभी कभी देख सकते हैं इससे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिविंग सेल नहीं देख सकते, लेकिन लिविंग सेल हम वही देख पाएंगे जो कि कलरफुल होंगे, ठीक है, अदरवाइज़ हमें उसकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी, और जिसकी भी हम स्टेनिंग करेंगे वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली अगर मैं एक जनरल वर्ड में बोलूँ तो हम इसमें डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे को बैक्टीरिया देखना हो, फंजाई देखना हो तो हम डेड ही देखेंगे, लेकिन हमें अगर क्लोरोप्लास्ट देखना हो तो हम उसको लिविंग देख सकते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का अपना पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि हमें इजीली विजिबल हो जाता है ब्राइट फील्ड में, ठीक है। लेकिन जनरली अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट दूं तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वैसे डेड ऑर्गेनिज्म को ही शो कराता है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की बात करें तो, नॉर्मल टिश्यूज़ की बात करें तो। अदरवाइज पिगमेंटेड टिश्यू होंगे तो वो उनको फिर डेड करने की ज़रूरत नहीं है, उनको स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। लिमिटेशन इसकी क्या है, वेरी लो कॉन्ट्रास्ट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल सैंपल, इसका कॉन्ट्रास्ट जो है उतना खास होता नहीं है, ठीक है, तो उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ हम एज अ सेल देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ज़्यादा हमें डीप स्टडी के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको फिगर के थ्रू भी बताती हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है ये माइक्रोस्कोप। आई होप आप लोगों ने ये लैब्स में अपनी देखा होगा, सभी ने, जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये होता है ऑक्यूलर लेंस, जिसे हम आईपीस भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इमेज को देखते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है इल्यूमिनेटर, लाइट सोर्स, ठीक है। ये लाइट सोर्स क्या करता है, यहाँ से जो है लाइट जो है इसमें जाती है, ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कंडेंसर के पास जाती है, ऊपर यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर क्या करता है, इस लाइट को कंडेंस करके एक जगह पे फोकस कर देता है, और वो फोकस कहाँ होता है, जैसे हमने इस तरीके की स्लाइड बनाई रहती है, इस तरीके का कुछ स्लाइड बनाते हैं हम, जिसमें हम स्टेनिंग करके बैक्टीरिया को रखते हैं, या फिर उसमें कवर स्लिप लगाते हैं, इस तरीके से कुछ करते हैं, तो हम यहाँ पर अपना स्लाइड रखते हैं, हम अपना स्लाइड कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम अपना स्लाइड रखते हैं, ठीक है। फिर ये कंडेंसर इस स्लाइड में जहाँ पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वहाँ पे फोकस करेगा लाइट को, ठीक है, उस पूरी स्लाइड पे ये फोकस करेगा। फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, अब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस हम जैसे यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमें बैक्टीरिया देखना हो तो हम 100x जो है यूज़ करते हैं, उसमें हम इमर्जन ऑयल डालते हैं, ठीक है, इमर्जन ऑयल आपने लोगों ने सुना हो, इससे हमें क्या दिखता है, बेटर जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर एक 40x का होता है, जिसमें हम फंगस को देखते हैं, ठीक है, 10x का भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके के ये 3 ऑब्जेक्टिव लेंस कुछ इस तरीके के लगे होते हैं डिफरेंट, ठीक है। सो इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी हमें देखना है उस अकॉर्डिंग हम उसे एडजस्ट करते हैं। फिर ऊपर आईपीस ऑक्यूलर लेंस होता है, जिससे हम उसे इमेज को देखते हैं, ठीक है। सो ये हो गया पूरा हमारा माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप ये सभी लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, यहाँ से लाइट सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडेंसर देखो कैसे कंडेंस कर रहा है, एक जगह पे जहाँ पर की इमेज होगी हमारी वहाँ पर जो है कंडेंस कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उस पर। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्टेड और अनरिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा और उसे आई लेंस पे फोकस कर देगा। आई लेंस फिर आई पीस से हम फिर क्या देखेंगे, उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्राइट फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। सो डार्क फील्ड में क्या हो गया, अब जैसे ब्राइट में हमने क्या करा था, बैकग्राउंड को ब्राइट कर दिया था एकदम लाइट को इल्यूमिनेट करके। डार्क में हम अपोजिट करते हैं, हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें देखना है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है, इनको हमें देखना है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है इसको क्या कर देते हैं, डार्क बना देते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसे डार्क कर देते हैं, बैकग्राउंड को डार्क कर देते हैं, जिससे कि हमें इजीली विजिबल हो जाए, ठीक है। Several configuration of the light microscope have been introduced over the air to specify to add the contrast in final image, ठीक है। तो ये जो है डार्क फील्ड जो माइक्रोस्कोप होता है ना, ये ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू ब्राइट फील्ड से, ठीक है। इसमें क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हमें जो फाइनल इमेज में जो कॉन्ट्रास्ट मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू ब्राइट फील्ड से। डार्क फील्ड जो माइक्रोस्कोप होता है यानी डार्क बैकग्राउंड इल्यूमिनेट टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ ब्राइटली इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। यानी
अगर हमें कोई भी इमेज देखनी हो तो वो हमें ईजिली विजिबल हो जाती है इन ब्लैक बैकग्राउंड में, ठीक है, डार्क फील्ड के केस में। दिस टेक्निक हैज़ ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर व्यूइंग द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड मीडिया सच एज लिविंग स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल ग्रोइंग इन टिश्यू कल्चर और अ क्विक स्टेटस ऑफ अ बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये टेक्निक हम पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे थे, ठीक है, कि डार्क बैकग्राउंड में हमें जो है ईजिली जो है विजिबल हो जाते हैं, जैसे स्पर्मेटोजोआ हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ग्रोइंग सेल कल्चर हो गया, इस तरीके से हम विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर लोअर मैग्निफिकेशन अ सिंपल डार्क फील्ड सेटिंग ऑन द कंडेंसर विल बी सफिशिएंट फॉर more critical dark field imaging. At a higher magnification dark field condenser with a dark field objective will be required, ठीक है। सो होता क्या है, जो हम डार्क फील्ड में जब भी हम किसी को भी अगर हमें देखना हो, सी करना हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड डार्क करते हैं, डार्क रखते हैं, यानी बैकग्राउंड हमारा इमेज का जो है वो डार्क रहेगा और उसमें जो है हमारा हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा होता है। डार्क में अगर हम या हमें वाइट देखना हो, रेड देखना हो, तो हमें इजीली विजिबल हो जाता है, ठीक है। सो इससे कंट्रास्ट हमारा बेटर होता है। तो जनरली जो हम डार्क फील्ड अगर मैं बोलूँ तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे हमें स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो स्टेनिंग, तो जहाँ पे स्टेनिंग ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो डार्क फील्ड में हम हमेशा क्या देखते हैं, लिविंग क्रिएचर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या जो भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या सेल हो, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो, कोई भी टिश्यू हमारा हो, ठीक है, लिविंग टिश्यू हम उसमें देख सकते हैं। लिविंग जो भी चीज़ लिविंग है उसको हम देख सकते हैं। तो लिविंग सेल्स कैन बी व्यूड, ठीक है। तो लिविंग सेल्स हम डार्क फील्ड में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ब्राइट फील्ड में हमें क्या करना पड़ता था, स्टेनिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि ब्राइट बैकग्राउंड में हमें जो है उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता नहीं था, तो हमें क्या करनी पड़ती थी, जो कलरलेस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे उनको हमें क्या करना पड़ता था, स्टेन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे डार्क होता है। नेक्स्ट हम फिगर की तरफ समझते हैं। जैसे आप ये फिगर में देख सकते हो, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का फिगर है, ठीक है। सेम ही होता है, जैसे हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है वैसे ही डार्क फील्ड भी होता है। यहाँ पर ये कंडेंसर हो गया, 4th नंबर पे जो है कंडेंसर जो है, यहाँ पे लाइट सोर्स जो 4th नंबर पे हमारा लाइट सोर्स होता है। 3rd यहाँ पे हमारा कंडेंसर होता है, जो कि कंडेंस करता है लाइट को, हमारे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम देखना है उस पर जो है फोकस करता है। देन हमारा सेकंड पे हम स्पेसिमेन रखते हैं और फिर हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और इधर हमारे क्या होता है, आई पीस होते हैं, ठीक है, ये आई पीस हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस भी मैंने आपको बताया था कि 3 डिफरेंट टाइप के जनरली हम यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें 40x 100x इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ हमें इमेज दिखती है। देखो डार्क बैकग्राउंड है, ये हम इमेज देख रहे हैं, ये सेल्स को हम इजीली विजिबल कर पा रहे हैं डार्क बैकग्राउंड में, ठीक है। सो यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, ठीक है, ये लाइट सोर्स जो है वो कंडेंसर से पास होती है। कंडेंसर इसको स्पेसिमेन पे कंडेंस करता है, फोकस करता है लाइट को, फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस इसको डिटेक्ट करता है और इससे हम आई पीस के थ्रू इसको सी करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है। हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बीच में। देखो यहाँ पर ये ब्राइट फील्ड है, यहाँ पे हमें उतना विजिबल अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उतना कंट्रास्ट हमें नहीं मिल पाता है ब्राइट फील्ड में एज़ कम्पेयर टू डार्क फील्ड में। डार्क फील्ड में हमें कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे दोनों के पास लाइट सोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंट्रल अपर्चर प्रेजेंट होता है डार्क फील्ड में, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसर है, दोनों में कंडेंसर प्रेजेंट होता है, स्पेसिमेन होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा प्रेजेंट होता है और आई पीस के थ्रू हम उसे देखते हैं, ठीक है। सो डार्क फील्ड की एक और इमेज में लेकर आई हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, ये लिविंग क्रिएचर है, ठीक है। तो ये डार्क बैकग्राउंड में कितना इजीली विजिबल हो रहा है। अगर वाइट बैकग्राउंड होता तो ये इतना अच्छा कंट्रास्ट नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है ब्राइट फील्ड में हम डार्क फील्ड में हम क्या देखते हैं, लिविंग क्रिएचर को देख सकते हैं, ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की। सो आई होप आप लोगों को ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप समझ में आया होगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। देन उसके क्वेश्चंस करेंगे PYQ सॉल्व। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।